दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को महाराष्ट्र सरकार की एक और नई योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है संजय गांधी निराधार योजना। अब ये योजना क्या है, इसका लाभ किसको मिलेगा, कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे, किसमें आपको पैसे मिलेंगे और इसके अलावा क्या आपको लाभ मिलेगा, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तरीका क्या है, इसकी पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी महाराष्ट्र के निवासी हैं और संजय गांधी निराधार योजना का यहाँ पे लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसका तरीका जानना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि संजय गांधी निराधार योजना क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए समय पर कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। राज्य के नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम के माध्यम से राज्य के कमजोर नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनका जीवन बेहतर बन सके। जो परिवार राज्य में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हो, उनको इस स्कीम के तहत हर महीने वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि ये योजना है क्या। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए संजय गांधी निराधार योजना को लागू किया गया है। इस योजना में राज्य के महिलाओं, अनाथ बच्चों तथा बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को योजना के तहत शामिल किया जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। योजना के तहत जो उम्मीदवार है उसे हर महीने 600 रुपए की पेंशन दी जाएगी और अगर एक ही परिवार से 2 लाभार्थी हैं तो उनको हर महीने 900 रुपए दिए जाएंगे। स्कीम के माध्यम से 65 वर्ष से कम गरीब परिवार के नागरिकों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। अब अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के माध्यम से राज्य के जितने भी गरीब परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत इन नागरिकों को अपने जीवन में अब किसी भी प्रकार की समस्या को नहीं झेलना पड़ेगा। उनको इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाभ प्राप्त कर नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। अब अगर इसके पात्रता की बात करें तो योजना में आवेदन वही आवेदक कर सकता है जो महाराष्ट्र का मूल निवासी हो। आवेदक के पास योजना में आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज होना चाहिए। राज्य में गरीब रेखा से नीचे जितने भी नागरिक आते हैं उनको इस योजना का पात्र समझा गया है। यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसको जो विकलांगता की स्थिति है वे करीब 40% होना चाहिए। योजना में आवेदन वही नागरिक कर सकते हैं जिनकी पारिवारिक मासिक आय 21,000 रुपयों से कम है। योजना के तहत अनाथ बच्चों, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति तथा राज्य के महिलाओं को ही योजना में आवेदन करने का मौका प्राप्त होगा। राज्य में ऐसे नागरिक जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है और वे बहुत खतरनाक बीमारी से ग्रसित है तो उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फोटो, विकलांगता प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, वोटर आईडी और स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया समझ लीजिए। तो सबसे पहले आवेदक को यहाँ पे योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा। इस पेज में आपको एक न्यू यूजर और रजिस्टर ईयर का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिखेंगे, उनमें से आपको दूसरे ऑप्शन को चुनना और उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल पूछी गई है, उनको आपको ध्यान से पढ़कर फॉर्म भरना है। अब इसके बाद फॉर्म में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज मांगे गए उनको आपको अपलोड कर देना है। अब आपको नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा, इसको कंप्लीटली फिल करके आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप आसानी से इस आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके योजना में पंजीकृत कर सकते हैं। अब संजय गांधी निराधार योजना की लॉगिंग प्रक्रिया। तो योजना में लॉगिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको ऊपर बता दिया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आपके सामने वेबसाइट का नया पेज खुलेगा, वहां पर आपको सिटीजन लॉगिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। अब नए पेज पर आपको पासवर्ड तथा यूजर आईडी पूछी गई है, उनको आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा कोड और डिस्ट्रिक्ट को भरना है, उसके बाद लॉगिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस आप जब यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद लॉगिंग करने के लिए आपको बताई गई है। तो इस तरह से दोस्तों संजय गांधी निराधार योजना यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना गरीब परिवारों के लिए यहाँ पे शुरू की गई है। अगर आप भी इसके लिए पात्र हैं तो आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।